दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो हमारा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की प्रमुख नदियां। हमने जाना था कि भारत में दो प्रकार की नदियां बहती हैं, एक हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां यानी कि जो हिमालय श्रृंखलाओं से निकलती हैं और 12 मासी नदियां होती हैं, या उन्हें क्या कहा जाता है, सदानीरा नदियां। और हिमालयी नदियों में हमने 3 तंत्रों पे बात की थी। वो तंत्र था हमारा सिंधु नदी तंत्र, दूसरा तंत्र था गंगा नदी तंत्र, तीसरा नदी तंत्र था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों तंत्र या इन तीनों सिस्टम के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एक बेहतरीन टॉपिक, और यहां से भी बहुत सारे नदियों से क्वेश्चन बनते हैं, और उसका नाम है प्रायद्वीपीय नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख जो नदियां हैं, इन्हें भी आपके क्या किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग ये है कि पहली जो नदियां हैं वो हैं आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदी, मुहाना बनाने वाली नदी। दूसरी है हमारी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदी, मुहाना बनाने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदी। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार समझा दूं कि ये अरब सागर क्या है, बंगाल की खाड़ी क्या है। जैसे मैं कहूं भारत का, मैं थोड़ा सा भैया प्रायद्वीपीय भारत का एक नक्शा बनाता हूं। इधर में कहूं जल भरा हुआ है, इसे कहा जाता है आपके अरब सागर। क्या कहा जाता है? अरब सागर। इधर जो है इसे क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियां कुछ आपके आती हैं और इस प्रकार अरब सागर में मुहाना बनाती हैं, और कुछ नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है आपके, एक बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियां, दूसरी अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियां। दूसरी बात आप मुझे ये बताएं कि अरब सागर जो है वो कहां पर पड़ता है? तो आप कहेंगे पश्चिम में, भारत के किस दिशा में? पश्चिम में। और बंगाल की खाड़ी कहां पर पड़ती है? पूरब में। तो इन्हीं का नाम आप एक और नाम से देखेंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। अब ये पूरब की ओर, बंगाल की खाड़ी कहां है? पूरब में। तो दूसरी यहां पर बात बन जाएगी, पूरब की ओर बहने वाली नदी, पूरब की ओर बहने वाली नदी, पूरब की ओर बहने वाली नदी। जो जो बातें बताता जा रहा हूं आप ध्यान रखें, सारी बातें एग्जाम में पूछी गई। दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं यहां पर, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में, अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियां। दूसरी बात ये भी लिख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां 2 प्रकार की हैं, एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और एक पूरब की ओर बहने वाली नदियां। अगली बात में अगर आपको यहां समझाऊं तो अगली बात हम समझेंगे, जैसे मैं कहूं, अब आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है या जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो आपकी किससे भी पुरानी है? हिमालयी नदियों से पुरानी। ये नदियां हिमालयी नदियों से पुरानी है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखें, हिमालयी नदियों से पुरानी है, हिमालयी नदियों से पुरानी है। किससे पुरानी है? हिमालयी नदियों से पुरानी। कैसे पुरानी है अभी हम समझते हैं। जैसे मैं कहूं, ये आप सभी को पता है, ये क्या है? हमारा अरब सागर, अरब सागर। मैं कहूं यहां से मोस्टली आपकी कुछ नदियां निकलेंगी, कुछ मैं कहूं यहां से निकलेंगी। अभी हम समझते हैं, और यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो समझें। इधर जो ढलान है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर जो ढलान है वो कैसा है? आपका तीव्र ढलान है।
पश्चिम की ओर कैसा ढलान है? तीव्र ढलान। कैसा ढलान है? तीव्र ढलान। ये कैसा ढलान है आपका? तीव्र ढलान। जो नदियां पश्चिम की ओर सीधी आती हैं तो वो क्या होती हैं? जब ढलान तीव्र है तो अधिक वेग के साथ आती है। किसके साथ आती है? अधिक वेग के साथ आती है। तो जब अधिक वेग के साथ आती है तो कहीं भी रास्ते में आपके गाद नहीं जमने देती, या मलबा या मिट्टी या कंकड़ या पत्थर को यहां पर रास्ते में नहीं जमने देती। क्यों? क्योंकि इनसे निकलने वाली जो नदियां, सारी नदियां पड़ेंगे, कौन सी है क्या है पहले हम समझते हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है वो रास्ते में आपके गाद, मलबा या फिर कंकड़, पत्थर, मिट्टी को नहीं जमने देती हैं। सीधी जाकर किसमें मिलती है? अरब सागर में जाके मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहूं ये नदियां जो जाना जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख का क्या करती है? निर्माण। किसका निर्माण करती हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। दूसरी चीज में कहूं, इधर जो है वो ढलान कैसा है? मंद ढलान। इधर पूरब की ओर जो ढलान है वो कैसा है? मंद ढलान। कैसा ढलान है? मंद ढलान। मंद यानी कि हल्का ढलान है, यानी कि बहुत कम ढलान है। ठीक है, तो यहां से मैं कहूं, जैसे मैं कहूं कोई नदी आई तो वो नदी आती है तो मुहाना बनाते वक्त क्या करती है? इस प्रकार कई शाखाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है? कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और जो आकृति देखेंगे वो आप देखेंगे इस प्रकार बनती है। आकृति जो है वो किस प्रकार? डेल्टा प्रकार की बनाती है। इसीलिए बंगाल की खाड़ी में या पूरब की ओर बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहां पर आप एक बात और लिख लेंगे कि पूरब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां क्या करती हैं? ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियां, ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदियां, निर्माण करने वाली नदियां, ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदियां। या फिर आप ध्यान देंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? डेल्टा बनाने वाली नदी। क्या कहते हैं? डेल्टा बनाने वाली नदी। डेल्टा बनाने वाली नदी। तो आप यहां पर ये बातें ध्यान देंगे, इन सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बहुत सारे पूछे गए और मैं डिस्कस भी करूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण नहीं करती, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो ये सारी बातें आपको पता है कि भैया ज्वार नदमुख का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर में मुहाना बनाने वाली। और डेल्टा बनाने वाली या डेल्टा का निर्माण कौन सी करती हैं? बंगाल की खाड़ी मुहाना बनाने वाली नदियां या पूरब की ओर बहने वाली नदियां। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं यहां से, सारी बातें हटा रहा हूं, ये वाली भी आप नोट कर लें और इन्हें जरूर याद रखें। मैं पहले आपको यह समझाना चाह रहा हूं, पहले समझाऊंगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। हेडिंग डालने और आप कुछ यहां से मैं आपको क्रम बताना चाहूंगा, और क्रम एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ये मान लीजिए हमारा क्या है? भारत। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां या अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदी, या अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदी। यहां से हम समझेंगे, मुझे क्रम आपको रटाना है और क्रम याद करवाना है, ताकि बाकी की चीजें मैं तो आपको समझा ही दूंगा अच्छे से। तो एक बार हम समझते हैं, जैसे मैं कहूं, पहले हम आज की वीडियो में केवल इतना ही समझेंगे कि कहां से कौन कौन सी नदियां हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो जैसे मैं कहूं, सबसे पहले आपको एक नदी ध्यान रखनी है, लूनी।
कौन सी नदी है आपकी? लूनी। लूनी के बाद जो है वो आपकी कौन सी है? साबरमती। कौन सी है? साबरमती। साबरमती के बाद आप देखेंगे तो इस प्रकार विंध्य श्रेणी से निकलती है और एक और नदी है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। अगली में बात करूं तो अगली जो नदी है वो है आपकी कौन सी? नर्मदा। कौन सी आपकी? नर्मदा। अगली नदी की बात करूं तो अगली नदी है आपकी कौन सी? ताप्ती या तापी। एक ही बात है, तापी या ताप्ती नदी। तापी या ताप्ती नदी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप दो नदियां और देखेंगे, एक आपकी मांडवी जो गोवा वगैरह में आपने नाम सुना होगा, और एक आप देखेंगे ज्वारी। एक आप कौन सी देखेंगे? ज्वारी। उसके बाद एक आप यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर एक देखेंगे भरतपूजा। सारी नदियों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम यहां समझते हैं। भरतपूजा के बाद आप देखेंगे तो एक और नदी का नाम सुना होगा आपने? पेरियार। कौन सी नदी का नाम सुना होगा आपने? पेरियार। पेरियार के बाद अगर एक और देखना चाहेंगे तो एक और नदी है आपकी पेम्बा। पम्बन अलग है, पेम्बा आपकी अलग है। तो ये देख रहे हैं, अगर मैं कहूं इधर कौन सी दिशा पड़ती है तो आप कहेंगे ये उत्तर, और ये क्या पड़ता है आपके? दक्षिण। अब मैं क्वेश्चन का आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार यहां से एग्जाम में पूछा गया। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो आप कहेंगे लूनी, लूनी के बाद साबरमती, साबरमती के बाद माही, माही के बाद नर्मदा नदी, नर्मदा के दक्षिण में तापी, और तापी के दक्षिण में मांडवी, मांडवी के दक्षिण में ज्वारी है, ज्वारी के दक्षिण में भरतपूजा। इसका नाम भरतपूजा नहीं है, भरतपूजा। ये कौन सी नदी है आपकी? भरतपूजा। ये कौन सी नदी है आपकी? भरतपूजा। भरतपूजा, जा नहीं पूजा, ठीक है। और ये आपकी कौन सी है? पेरियार। ये कौन सी है आपकी? पेम्बा। तो आप ध्यान देंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। अब मैं कहूं ये एग्जाम में पूछा गया, ये भी तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पश्चिम की ओर या अरब सागर में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, या ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, या सबके आंसर एक ही रहेंगे। बस क्या है? भाषा को बदलना है, बाकी की सेम कंडीशन है। अगली अगर आप मुझे बात बताएं, ऐसा भी तो पूछ सकता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। क्या आपके? दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो आप ध्यान रख लेंगे, ये अरब सागर में हटा रहा हूं यहां से। तो आप ध्यान देंगे कौन कौन सी नदियां, तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले कौन सी है? लूनी। लूनी के बाद कौन सी है? साबरमती। साबरमती के बाद कौन सी आपकी? माही। माही नदी के बाद कौन सी आपकी? नर्मदा। नर्मदा के बाद कौन सी आपकी? तापी या ताप्ती, एक ही बात है। तो यहां पर आप डाउट में ना रहे कि तापी और ताप्ती अलग हैं, एक ही नदियां। अगली कौन सी आपकी? मांडवी। मांडवी के बाद कौन सी आपकी? ज्वारी। ज्वारी के बाद कौन सी आपकी? भरतपूजा। भरतपूजा। भरतपूजा के बाद कौन सी आपकी? पेरियार। कौन सी आपकी? पेरियार। और पेरियार के बाद कौन सी आपकी? पेम्बा। कौन सी आपकी? पेम्बा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का, या अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियों का, या ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। ये भी पूछ सकता है दक्षिण से उत्तर बताइए, तो उल्टा कर देंगे, दक्षिण से उत्तर। तो पेम्बा, पेरियार, भरतपूजा, ज्वारी, मांडवी, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी। क्या हो जाएगा? साबरमती, लूनी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और इसे हटाता हूं यहां से। अगला हम समझेंगे कि इस प्रकार का मतलब पूरब की ओर बहने वाली नदियों का क्रम। तो मैं इसे यहां से रफ करता हूं। कहां पर? आपके पूरब की ओर बहने वाली नदी।
पूरब की ओर बहने वाली नदियां। फिर एक बार मैं चित्र बनाता हूं और आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इधर बनाता हूं ताकि हम वहां पर कुछ डिस्कशन कर सकें। ठीक है, तो आप कहेंगे यहां पर ही क्या है, आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर मैं कहूं एक नदी हम पढ़ेंगे स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। अगली नदी आप देखेंगे ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। सारी नदियां बताते जा रहा हूं, आप ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं और होता इनमें कुछ नहीं है। ये मैप आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आप आसानी से निकालेंगे। स्वर्ण रेखा, ब्रह्माणी, और अगली आप देखेंगे बैतरणी। कौन सी? बैतरणी। और इसके बाद आप देखेंगे महानदी। कौन सी? महानदी। स्वर्ण रेखा, ब्रह्माणी, बैतरणी, महानदी। और ये आपकी जो मिलती है वो आप ध्यान दें कि यहां पर उड़ीसा के तट, उड़ीसा के तट, उड़ीसा के तट। अब कमेंट करके आपको बताएं कि हमने जब भारत के समुद्री सीमा से लगे राज्य पढ़े थे या तट पढ़े थे तब जाना था कि उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी बंगाल की खाड़ी, बीओबी या बे ऑफ बंगाल। स्वर्ण रेखा, ब्रह्माणी, बैतरणी, महानदी। अगली बात हम करेंगे, अगली जो नदी होगी वो आपकी कौन सी होगी? गोदावरी। कौन सी होगी? गोदावरी। कौन सी नदी पढ़ेंगे हम? गोदावरी। अगली जो नदी पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे आपकी कृष्णा। कौन सी पढ़ेंगे? कृष्णा। कृष्णा के बाद जो आपकी आएगी, कृष्णा के बाद जो नदी आएगी वो आएगी एक आपकी, ठीक है, स्वर्ण रेखा, ब्रह्माणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, आपकी कौन सी? कृष्णा। और उसके बाद आपकी जो आएगी वो मैं कहूं आपकी कावेरी। कौन सी नदी आएगी आपकी? कावेरी। कौन सी नदी आएगी आपकी? कावेरी। कावेरी नदी के बाद की बात करूं तो उसके बाद आपकी एक नदी आएगी, ठीक है, कावेरी नदी के बारे अगर मैं बात करूं तो उसके बाद एक नदी आएगी बैग। कौन सी नदी आएगी? बैग। कौन सी नदी आएगी आपकी? बैग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्रम। ये क्रम क्या है आपका? ये क्रम कौन सी नदियां? ये पूर्व की ओर बहने वाली या बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली या आप कहेंगे डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां। स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, उसके बाद आपकी कावेरी और उसके बाद आपकी कौन सी आ जाएगी? बैग। कौन सी आ जाएगी? बैग। अब मैं कहूं इनका भी क्रम पूछा गया है कि पूरब की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूं यहां पर अगर इनका क्रम पूछ ले, क्या क्रम पूछ ले? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो कैसे निकालेंगे भैया? ये आपको पता है कि सबसे पहले कौन सी नदी उठानी है आपकी? स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी उठानी है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। अगली जो नदी है वो कौन सी आपकी? ब्राह्मणी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी। अगली नदी आप देखेंगे कौन सी है? बैतरणी। उसके बाद आप देख रहे हैं कौन सी नदी है? महानदी। महानदी के बाद कौन सी आपकी? गोदावरी। गोदावरी के बाद कौन सी आपकी? कृष्णा। कृष्णा के बाद कौन सी आपकी? कावेरी। और कावेरी के बाद कौन सी आपकी? बैग। कौन सी है? बैग। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम किन नदियों का? पूरब की ओर बहने वाली नदियों का, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियों का, डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियों का,
इनका ये भी पूछ सकता है कि पूरब की ओर बहने वाली, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली या डेल्टा बनाने वाली नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए। तो क्या हो जाएगा, वैगई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी और आपकी कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी हो जाएगी आपकी, स्वर्ण रेखा नदी। अगली मैं बात करता हूं, और यहां पर मैंने आपके डिस्कशन किया। अब मैं सारी नदियां एक बार में एक ही आपके चित्र पर बना देता हूं ताकि आपको यहां पर ध्यान रहे। तो एक बार मैं इन्हें रब करता हूं, इन्हें आप जरूर नोट कर लें, आपके काम में आने वाली है। अब हम सीधा एक टॉपिक समझ ले रहे हैं, सीधी याद रख ले रहे हैं हम, एक चित्र के द्वारा सारी नदियां उसी में हम समाहित कर लेंगे। ठीक है, ये आपका मानचित्र है और यहां से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये एक नदी आती है, सबसे पहले पश्चिम की ओर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे लूनी। जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको याद होना चाहिए ये क्रम। लूनी के बाद अगर मैं कहूं एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, साबरमती। साबरमती, साबरमती के बाद कुछ इस प्रकार एक नदी आती है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी आपकी, माही नदी। माही नदी के बाद अगर मैं कहूं तो एक नदी आती है जिसका नाम क्या है आपके, नर्मदा। कौन सी नदी है, नर्मदा। नर्मदा के बाद आती है आपकी ताप्ती नदी या तापी नदी, एक ही बात है। उसके बाद इधर गोवा वाले क्षेत्र में आप देखेंगे एक आती है मांडवी। मांडवी के दक्षिण में आप देखेंगे एक नदी आती है आपकी ज्वारी है। कौन सी नदी आती है, ज्वारी। ज्वारी के बाद आप देखेंगे केरल वगैरह में आ जाएंगे तो यहां पर एक भरत पूजा। भरत पूजा, भरत पूजा के बाद आप देखेंगे तो एक आ जाएगी पेरियार। पेरियार के बाद आप देखेंगे तो एक आ जाएगी पेम्बा। कौन सी आ जाएगी, पेम्बा। ये यहां पर किसमें मुहाना बना रही है, अरब सागर। किसमें मुहाना बना रही है, ये सारी अरब सागर। अगला हम समझेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां मुहाना बना रही है। किसमें, आपके बंगाल की खाड़ी में। तो यहां पर हम समझते हैं अगली बात, मैं कहूं सबसे पहले एक नदी उठाएंगे, सबसे पहले कौन सी नदी उठाएंगे, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, ये कौन सी नदियां आपकी, पूरब की ओर बहने वाली, बंगाल की खाड़ी मुहाना बनाने वाली। स्वर्ण रेखा के बाद आप देखेंगे ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बाद आप देखेंगे स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, उसके बाद बैतरणी। बैतरणी के बाद आप देखेंगे महानदी। महानदी। महानदी के बाद आप देखेंगे गोदावरी। गोदावरी के बाद आप देखेंगे कृष्णा, और कृष्णा के बाद आप देखेंगे कावेरी। कावेरी के बाद अगर मैं कहूं तो आप देखेंगे यहां पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उसके बाद आप देखेंगे वैगई। कौन सी देखेंगे, वैगई। कुछ बात और बताना चाहता हूं, ये जो मैंने आपको बताया कि यहां पर कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा के तट पर नाम आपको बताना है। ये जो नदियां बहती हैं आपकी यहां तक, गोदा, कावेरी तक, तो ये आपके बहती हैं आंध्र प्रदेश के तट पर। तो कमेंट में ये भी बताएं कि आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। ये जो नदी बहती है ये आपकी किस तट पर बहती है, ये तमिलनाडु के तट पर। तो कमेंट में आप मुझे बताएं कि तमिलनाडु के जो तट पर बह रही है ये नदी, तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हमने आज डिस्कशन किया कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और पूरब की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, तो एक एक नदी हमने जान ली। अब कल की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लूनी नदी कहां से निकलती है, इंपोर्टेंट फैक्ट, कहां पे मुहाना बनाती है, किस प्रकार क्या होता है, साबरमती कहां से निकलती है, माही कहां से, नर्मदा कहां से। एक एक नदी से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए या जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चनों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।